गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीकली मार्केट अपडेट। और इस वीक भी मैं आपके साथ कुछ अपनी लिस्ट ऑफ स्टॉक्स को शेयर करूंगा जो मैंने अगले कुछ हफ्तों के लिए आइडेंटिफाई किए हैं। और एक बार देख लेते हैं जो लास्ट वीक की लिस्ट थी हमारी वो कैसी चली है। हालांकि बीच में मैंने आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो जो स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं मेटल के, फाइनेंस के, बैंक के, ऑटो के, हाउ दे आर गोइंग। आप स्क्रीन पे मेरा चार्ट देख रहे होंगे, साइड में आपको मेरी वीकली लिस्ट दिख रही है। तो एक बार पहले छोटे से रिव्यू करते हैं कि लास्ट वीक के हमारे ट्रेड कैसे चले होंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो प्लीज़ बी विद मी, बट इससे आपको सीखने को बहुत मिलेगा कि आप किस तरीके से स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं ऑन द मल्टीपल टाइम फ्रेम, वीकली, मंथली, डेली, और किस तरीके से आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के अपनी बेस्ट एंट्री और एग्जिट पॉसिबली बना सकते हैं। ओके, सो दैट वाज माय लिस्ट एंड यहाँ पे दैट वाज माय लिस्ट। अभी आज मैंने और कुछ इसमें ऐड करे हैं जो आपको ये रेड साइन में दिख रहे होंगे। ये सारे मेरे शॉर्ट्स के कैंडिडेट हैं, बट पहले देखते हैं लास्ट वीक हमने क्या देखा था। सो मुथूट फाइनेंस वाज वन ऑफ आवर प्राइमरी स्टॉक। यहाँ पे हमने उसको एनालाइज करा था, इट वाज बुलिश कैंडल, इस पे मैंने एंट्री करी थी एंड देन आई एग्जिट ऑन थर्सडे। अब ये प्लान नहीं था, बट एक्चुअली फ्राइडे को मेरे को ट्रेवल करना था, सो थर्सडे को मैंने अपनी लकीली सारी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया था। थर्सडे पोजीशन एग्जिट करने का दो रीज़न और थे मेरे। अगर मैं केवल मुथूट फाइनेंस की बात करूं, वन इज दैट कि ये यहाँ पे डबल टॉप था। ओके, ये इसी पॉइंट पे आके रेजिस्टेंस ले रहा था, यहीं पे आके रेजिस्टेंस ले रहा था बार बार, और नीचे 60 का भी रेजिस्टेंस था। हालांकि इसका वीकली उस टाइम पे 60 के ऊपर था, मंथली अभी भी 60 के ऊपर है, बट अभी ये बियरिश टू साइडवेज स्टॉक हो चुका है। रीजन बीइंग फ्राइडे को जो इसने गैप डाउन एंड ऑल दिया। तो अगर मैं फ्राइडे को अगर मैं थर्सडे को एग्जिट ना करता तो प्रोबेबली मैं इसको फिर अपने ब्रेक इवन या स्टॉप लॉस मेरा हिट होता है यहाँ पे, क्योंकि दैट वाज माय एसएल, बट ये गैप डाउन खोला तो एसएल ट्रिगर करने का कोई मौका इसमें नहीं मिलता। इट इज लाइक वन ऑफ द एक्सेप्शन। एमसीएक्स में पोजीशन नहीं बनी बिकॉज इसने कोई अच्छा मूव नहीं दिया। बीएससी वाज ए गुड, बीएससी में आपकी मंडे को ही मेरी पोजीशन बन चुकी थी एंड देन इट वेंट गैप अप। फिर इसने ये कि स्प्रिंग टॉप बनाया। सो टॉप पे जाके अगर आपको पता है, अगर आपने स्टीव निस्सॉन की कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी तो प्लीज गो थ्रू विद दैट बुक। सो एट द टॉप हमें स्प्रिंग टॉप मिला एंड देन थर्सडे को उसने इसको कंफर्म किया। सो ये इट्स अ काइंड ऑफ माय इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, सो अगेन आई एग्जिट फ्रॉम दिस। सो मेरी एंट्री ऑन दिस कैंडल इज रेजिस्टेंस के ऊपर एंड आई एग्जिट ऑन दिस कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आपने मेरी लास्ट वीक की वीडियो नहीं देखी, आई एडवाइज यू प्लीज गो थ्रू विद दैट वीडियो एंड देन फिर आप इन चार्ट्स को देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। पावर इंडिया परफेक्ट, ये मैं एक्चुअली इसमें थर्सडे को ही आई वाज इन, फ्राइडे को इट वाज गैप अप, देन 3% का मूव, देन 1% का मूव एंड देन अगेन थर्सडे को इसने भी डबल टॉप से रिजेक्शन लिया, हैमर बनाया, और फ्राइडे को इसने अपना छोटी सी डोजी बनाई, इसमें टॉप बनाया। सो अगर इसका आप डेली चार्ट देखोगे, आरएसआई, जब मैं 60-40 की बात करता हूँ ना तो मैं आरएसआई की बात कर रहा होता हूँ। अभी 60 के ऊपर है, नो टेंशन। वीकली 60 के ऊपर निकला है और मंथली ऑलरेडी 60 के ऊपर है। बस एक छोटी सी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ऊपर डबल टॉप बना हुआ है, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा दैट वुड बी अ सुपर बुलिश अगेन। सो आप इसमें कैसे पोजीशंस बनाने की सोच सकते हैं। वन इज दैट कि आप इस मार्क को इस जोन को मार्क कर लो, इसके ऊपर एंट्री, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, you should be into that trade. अब now what is the another possibility in this stock, वो नीचे आए इस जोन के आसपास जो इसका गैप जोन था,
जो अब इसका सपोर्ट है, पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आके आरएसआई डेली 60 पे आके सपोर्ट ले एंड देन यहाँ से कोई कंफर्मेशन कैंडल बने तो उसके ऊपर हमारा ट्रेड हो सकता है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर ट्रेड। वन, ब्रेकआउट, सेकंड रिट्रेस करे, सपोर्ट ले एंड देन यू कैन प्लान इनटू दैट। तो ये जो गैप है ना, इसका बहुत बड़ा गैप है। सो अगर इसको बढ़ने आएगा तो फिर तो डेली ये 40 पे ही आ जाएगा, यू नो। सो लेट्स सी, अभी तो ये मोमेंटम में है बिकॉज तीनों आर एस आई यस 60 के ऊपर है। सो अगर ब्रेकआउट मिलता है हमें तो वी शुड बी इन दैट अगेन। वीडीएल अगेन यहाँ पे एंट्री थी, इस पे एग्जिट, क्योंकि ये 60 का रेजिस्टेंस ले रहा था और अगले थर्ड फ्राइडे को इट वाज आल्सो गैप डाउन। सो अगर मैं इस ट्रेड में होता तो मुझे फिर इस गैप डाउन पे एग्जिट करना पड़ता। लकीली मैं थर्सडे को अपनी सारी पोजीशंस बुक कर चुका था। प्लान नहीं था बट मेरे को फ्राइडे को ट्रेवल करना था तो आई हैड टू बुक एंड इट वाज लाइक टर्न इन अ गुड फॉर्चून। अगेन श्रीराम, श्रीराम को अगर आपने देखा होगा, आई एक्सप्लेन यू कि ये एक इसका श्रीराम फ्यूचर पे शायद मैंने लाइंस ड्रॉ की हुई थी। ओके यस, सो ये एक इसका जोन था बट इसका वीकली 60 के ऊपर था, मंथली 60 के ऊपर था और इस कैंडल पे इसने 50 पे सपोर्ट लिया। सो यही आपकी एंट्री डेफिनेटली इस पे बनती थी। अगर आपने इस पे एंट्री नहीं की होगी तो वेट अ मिनट, आपकी एंट्री फिर यहाँ इस ब्रेकआउट पे तो बनती बनती। नाउ अगर आपने ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं की फिर क्या होगा, फिर आपकी इस कैंडलस्टिक पे एंट्री बनती रही। ये इसने अब ये अगेन आई एम सेइंग सीआईपी। सीआईपी क्या होता है, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। तो ये किसका जोन था, रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट दिया, रिट्रेस किया, सपोर्ट पे कंफर्मेशन कैंडल बनाई एंड देन यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती। देन इसने आपको लगभग 3% का मूव यहाँ पे दे दिया। देन अगेन ये रिट्रेस हो रहा है, अगर यहीं पे आके फिर से कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है कंफर्मेशन वाला, यू कैन प्लान। सो इसीलिए ये मेरी इस वीक की लिस्ट में भी, बाइंग की लिस्ट में ये है मेरा कि यहाँ कहीं आके सपोर्ट लेके कैंडलस्टिक बनाए, मैं इसमें फिर से एंट्री करूंगा। ओके, सो ये कुछ हमारे लास्ट वीक के ट्रेड से। वन वाज लाइक एसबीआई, आई मीन सुपर। अगेन इसके लिए हमें वेट, अब अगर आप इस ट्रेड में नहीं हो तो हमें वेट करना पड़ेगा कि ये इस गैप के आसपास या यहाँ कहीं आके सपोर्ट ले, कंफर्मेशन कैंडल बनाए, आरएसआई 65 या 60 के आसपास सपोर्ट ले, देन यू कैन प्लान बिकॉज वीकली मंथली आर एक्सट्रीमली बुलिश। तो इस तरह के स्टॉक्स को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। मोमेंटम ट्रेड आपको हमेशा ऐसे स्टॉक्स में लेने चाहिए। अनदर वाज टीवीएस। तो टीवीएस पे मंडे यहाँ पे एंट्री, 2 दिन इसने आपको कुछ नहीं दिया, तीसरे दिन इसने आपको लगभग 3% का मूव दिया। अब अगर आप मेरा चार्ट देख रहे होंगे तो ये किसका सप्लाई जोन है, यहाँ पे डबल टॉप बना चुका है। आरएसआई डेली अभी 60 के ऊपर है, वीकली भी 60 के ऊपर है, मंथली भी 60 के ऊपर है। सो अगर ये यहाँ से कहीं मुझे कंफर्मेशन कैंडल दे तो मैं इसमें दोबारा एंट्री करने की सोच सकता हूँ, या हो सकता है थोड़ा नीचे आए, आरएसआई डेली 60 या 50 के आसपास सपोर्ट ले एंड देन फिर उसको ये ब्रेक करने की कोशिश करे। सो अभी के लिए तो ये प्राइस के रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट दे रहा है और रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस जब तक ये ब्रेक नहीं होता, जैसे आपने श्रीराम में देखा हो तो लगभग लगभग 1 महीने का रेजिस्टेंस था, बट व्हेन इट ब्रोक इट्स मूविंग लाइक सुपर। सो यही ये कुछ बाइंग लिस्ट है जो आपके नेक्स्ट वीक भी आपकी लिस्ट में ये स्टॉक्स होने चाहिए। एंड आई टोल्ड यू हाउ टू प्लान द ट्रेड। ऑलवेज सपोर्ट ले, कंफर्मेशन कैंडल बनाए, देन यू कैन प्लान योर ट्रेड। इसमें एक्चुअली अच्छी बात क्या होती है कि सपोर्ट पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। अगर आपने सपोर्ट पे बाय किया है तो अगर उसने सपोर्ट के नीचे बंद दे दिया तो वो आपका एसएल हो गया, है नो। सो सपोर्ट, सीआईपी, रेजिस्टेंस के ट्रेड में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं, मैनेजेबल होते हैं। भारत फोर्ज अगेन, आई मीन लाइक मूविंग लाइक एनीथिंग। मंडे आपकी यहाँ एंट्री बनती थी, 60 के ऊपर था
और इसने लगभग यहाँ से 2, 4, लगभग आपको 10% का मुंह दे दिया एक सिंगल स्टॉक ने। नेक्स्ट वीक के कुछ स्टॉक्स बाइंग में मेरे अपोलो है, आयशर है, कहीं नीचे आके रिट्रेसमेंट दे के आपको सॉरी सपोर्ट कैंडल बनाए, तो अभी तो मूव कर ही रहा है, अभी तो ये बॉलिंजर बैंड वॉक पे है। नाउ कुछ स्टॉक्स जो मेरी शॉर्ट लिस्ट में है, वन इज डीएलएफ। सो डीएलएफ का वीकली 40 के नीचे है, मंथली अभी 40 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। सो हमें एक छोटा सा मूव इसमें मिल सकता है लगभग यहाँ तक, तो करीब मेरा 40 रुपए का मूव शॉर्ट्स में पॉसिबल है अगर ये डेली पे 40 तोड़ता है, क्योंकि इस कैंडलस्टिक पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छी आई है। हालांकि ये लगातार कुछ बाइंग वॉल्यूम इसमें आ रही है, बट लेट्स सी, ये गैप था, गैप इसने बढ़ दिया, तो अगर ये गैप पे सपोर्ट लेके कल रेड कैंडल की बजाय ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो फिर ये मेरी शॉर्ट की लिस्ट से एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग हट जाएगा। बट ये ऊपर एक गैप है, तो यहाँ पे जाके फिर से शायद रेजिस्टेंस ले, सो देन आई कैन प्लान इट दैट वे, क्योंकि इसमें लगभग 40 रुपए का टारगेट मुझे एटलीस्ट पॉसिबली दिख रहा है, क्योंकि वो डबल बॉटम बनाएगा अगर यहाँ तक आता है। आईटी आईटी स्टॉक्स को थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, बिकॉज अगर आप देख रहे होंगे नीचे के सारे स्टॉक्स मेरे आईटी के स्टॉक्स हैं। सो आईटी में व्हाट इज हैपेंड, आईटी में बहुत तगड़ा डाउनफॉल आया, और फ्राइडे को सब आईटी स्टॉक्स ने ग्रीन कैंडल बनाई। एवरी आईटी स्टॉक्स गैप डाउन, ग्रीन कैंडल, परसिस्टेंट, टेकम, Mphasis, SCL, Infosys, Coforge, Oracle, TCS, every stock made a green candle gap down with high volume. This is a concept of key reversal. Means एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद अगर आपको डोजी, स्प्रिंग टॉप, इस तरह की कोई कैंडल मिलती है विद हाई वॉल्यूम, तो वो आपकी की रिवर्सल कैंडलस्टिक बन जाती है। अब आईटी स्टॉक्स में दो टाइप के ट्रेड यहाँ से पॉसिबल है। वन, आप यहाँ से एक छोटे से अप मूव की ट्रेड आपको ले सकते हैं, जैसे इन सब की आरएसआई अभी ओवरसोल्ड जोन में, सबकी 20-22 के आसपास की आरएसआई है एवरीवन। सो आप इनमें से एक छोटे से अप ट्रेंड की, जैसे ये स्प्रिंग टॉप विद हाई वॉल्यूम की रिवर्सल, मतलब यहाँ से पॉसिबली एक अप साइड का मूव हो सकता है। वो जरूरी नहीं कि वो रिवर्सल हो, वो एक रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, एक पुलअप भी हो सकता है। तो अगर आप बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो आपका पुलअप ट्रेड यहाँ से बनता है। टारगेट कैसे, टारगेट हम फिबोनाची से निकाल सकते हैं। सो आपका ये तो मेरा पहला टारगेट हो सकता है 0.382। यहाँ से अगर मैं एससीएल की बात करूँ तो 1550 के आसपास का टारगेट हो सकता है। अब ये 1450 में, तो लगभग 100 रुपए का टारगेट आप यहाँ से ले सकते हैं। बट यस, इट शुड बी वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन। इस कैंडल के ऊपर आपको एंट्री बनेगी, यू कैन, अगर वो यहाँ से आके और ऊपर जाएगा, देन वी कैन प्लान आउट कि भाई वो 1600 तक के आसपास या SMA 9 तक का टारगेट हमें दे सकता है। और एवरी आईटी स्टॉक्स इज फॉर्मिंग द सेम पैटर्न। सो मेरा अभी का प्लान क्या है कि मैं इनमें एक छोटे से अप ट्रेंड की तरफ ट्रेड में इनमें लूंगा, पॉसिबली कल देखते हैं कैसे डिसाइड होता है। और फिर अगर ये यहाँ से मुझे रिट्रेसमेंट देंगे, फिर जैसे अगर मैं परसिस्टेंट का चार्ट लगाऊं और इस यहीं से जो करते हैं, तो पहला टारगेट ये गैप भी है मेरा, तो यहाँ पे आएगा, रिट्रेसमेंट लेगा, आरएसआई 40 के आसपास आके रिट्रेसमेंट लेगी डेली चार्ट पे। वीकली तो इन सब का काफ़ी वीक अभी तो दिख ही रहा है मुझे। सो आप यहाँ तक का ट्रेड लोगे, वहाँ के बाद ये रिट्रेसमेंट करेगा, देन वहाँ से आप शॉर्ट ट्रेड्स का ले सकते हो। तो शॉर्ट्स ट्रेड आप केवल फ्यूचर या ऑप्शंस में बाई एग्जीक्यूट कर सकते हो, और बाई ट्रेड आप कैश, फ्यूचर, ऑप्शन किसी में भी ले सकते हो। ये किस तरीके से काम करेगा मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। आपके मेरा एक पुराना ट्रेड था डिक्सन, दैट ये किस तरीके से रिट्रेसमेंट दे के आपको
ट्रेड में बना, जैसे ये देखो यहाँ पे इसमें से बाकी इंडिकेटर्स मैं हटा देता हूँ, केवल इसी को रखते हैं। सो यहाँ पे मेरा कैंडलस्टिक पैटर्न बना बुलिश। ये क्या था? पियर्सिंग पैटर्न। उन सब में क्या है? सब में स्प्रिंग टॉप, डोजी तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न बने हुए हैं विद एक्सट्रीम हाई वॉल्यूम, तो वहां से वो रिवर्सल की पॉसिबिलिटी आपको देते हैं। ये कैसे हुआ आप देखो, यहाँ से अगर मैं इसमें फिबोनाची लगाऊंगा तो इसने लगभग 0.5 तक रिट्रेस किया, आरएसआई 40 तक आई, इसने रिजेक्शन कैंडल बनाई, इस कैंडल पे आपका शॉर्ट ट्रेड बनता है और ये 40 के नीचे फिलहाल। सो ये दिस इज हाउ यू कैन प्लान इन आईटी ट्रेड्स। ओके, सो आईटी ट्रेड्स में आप सेम तरीके से प्लान कर सकते हो। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ दिस वे। ओके, सो ये गैप डाउन्स जो यहाँ पे खुले हुए हैं, ये गैप फॉर द टाइम बीइंग रेजिस्टेंस का काम करेंगे ही करेंगे। सो आपका पहला टारगेट हो सकता है यहाँ तक, और यहाँ से अगर वो रिजेक्शन दे, आरएसआई 40 पे आके रिजेक्शन दे, सो यू कैन प्लान फॉर द शॉर्ट ट्रेड। बट यस, अभी के लिए इन सब में रिवर्सल पैटर्न बन चुका है। सो अगर आप बहुत अच्छे से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो आप इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करो, नहीं तो आईटी स्टॉक से दूर हो। बट हाँ, मेरी ये अगले कुछ वीक, पॉसिबली 1 महीने के लिस्ट में ये मेरे होंगे जिनमें मैं लॉन्ग ट्रेड भी लूंगा और शॉर्ट ट्रेड्स भी लूंगा। सो ये मेरी पूरी लिस्ट है। आप ये लिस्ट मैं अपने इसमें यूट्यूब की वीडियो में भी एंड में डाल दूंगा, या आप स्क्रीन वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो दिस इज वन, टेक द स्क्रीनशॉट, देन इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। दिस इज माय कंप्लीट लिस्ट। ओके, तो उम्मीद करता हूँ लास्ट वीक की तरह भी अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखोगे, समझोगे, सो यू हैव अ लिस्ट, पॉसिबल लिस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक ट्रेड्स फॉर द बोथ साइड, लॉन्ग एंड शॉर्ट। उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे ऐसे ही एक छोटी सी लिस्ट के साथ। और पता है, लिस्ट छोटी होने का फ़ायदा पता है क्या होता है? आप बहुत फोकस्ड रहते हो। अब आपको सुबह उठ के कोई स्टॉक नहीं ढूंढने, आपके पास लिस्ट है। इवन आपको पूरे वीक कोई स्टॉक नहीं ढूंढने। ओके, आपके पास लिस्ट है, सेटअप बनेगा तो ही ट्रेड करना है। जरूरी नहीं कि आपको मंडे को ट्रेड करना ही करना है। वेट फॉर अ डे, 2-3 डे, जब सेटअप बने तभी ट्रेड जाओ, फिर आप फुल जाओ, डिसाइसिव मोड में जाओ। ओके गाइस, thank you so much for your time, support and love. सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोस। फिर मिलते हैं अगले वीक। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग।